यहाँ पर उपस्थित हमारे भीम आर्मी संगठन के जिला उपाध्यक्ष मास्टर सुरेंद्र कुमार जी और तहसील धामपुर के अध्यक्ष श्री प्रभात कुमार जी पूर्व प्रधान रहे हैं अपनी ग्राम पंचायत सप्तनंदी भाजपा से। आज हम आपके गांव में पहुंचे हैं तो बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया। सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित हमारे बुजुर्ग और हमारे सम्मानित साथी सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले अपने नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जो कि नगीना लोकसभा से सांसद हैं, आप लोगों ने अपने कीमती वोट उन्हें देकर के लोकसभा भेजने का काम किया। मैं उन्हें अपना आदर्श नेता मानते हुए साथ ही साथ सर्वप्रथम कानून मंत्री और विश्व रत्न, साथ ही साथ मनवाद की रीढ़ को तोड़ने वाले और हमें खूबसूरत लचीला संविधान देने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को मैं खराज अकीदत पेश करता हूं। और 6,743 जातियों में हमारा जो बहुजन समाज है 85%, 6,743 जातियों में बटा हुआ था। एक धागे में पिरोने वाले मान्यवर साहब कांशीराम जी को मैं खराज अकीदत पेश करता हूं। और महात्मा ज्योतिबा फुले जी जिन्होंने शिक्षा के लिए एक संघर्ष किया और हम सबको शिक्षा का अधिकार दिलाया। और हमारी माताओं बहनों को शिक्षा का अधिकार दिलाने वाली माता सावित्रीबाई जी को भी मैं याद करता हूं। मरहूम एपीजे अब्दुल कलाम साहब पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले, मैं उनको भी खराज अकीदत पेश करता हूं। साथ ही साथ इस देश की आज़ादी में अपनी जान की बलिदानी देने वाले तमाम बहुजन साथी और तमाम हमारे उलमाए कराम जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देते हुए हमें आज़ाद कराया। और इस देश की सीमा पर तैनात हमारे फौजी भाई, मैं उनको भी सलाम करता हूं, क्योंकि अगर वो हमारी सुरक्षा में ना हो तो पड़ोसी मुल्क का कुछ नहीं पता कि वो कब हम पे हमला करते हैं। अभी हाल फिलहाल में आपने सुना ही होगा कि भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव की स्थिति बनी। अब आप तो अपने घरों में सुरक्षित हैं, हम भी सुरक्षित हैं, लेकिन हमारे फौजी भाई वहां सीमा पर रह करके हमारी सुरक्षा कर रहे हैं और हमें बचाने के लिए शहीद हो जा रहे हैं। मैं उनको याद करते हुए अपनी बात शुरू करता हूं कि आज हम ग्राम पंचायत खजूरा जट में आए हैं। विधानसभा नेटौर का ये गांव है। देखिए, आप सबको पता होगा कि हमारे जिला बिजनौर के अंदर गुलदार का इतना आतंक है कि इसमें सबसे ज्यादा जो मृत्यु हो रही है, गुलदार का जो है शिकार बन रहे हैं, वो गरीब के बच्चे बन रहे हैं, गरीब बन रहा है, किसान बन रहा है। इसके लिए तमाम तरह तरह के आंदोलन भी किए गए हैं। हमारे नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने कई बार लेटर लिखा, सरकार से निवेदन किया कि क्या हम लोगों को आप ऐसे ही छोड़ देंगे मरने के लिए, क्या गरीब की जान नहीं है। तो उन्होंने कई बार निवेदन किया, लेकिन सरकार की कान पे जूर रेंगने वाली नहीं है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जब आपकी बात अगर कोई ना माने, कोई अधिकारी या सरकार सत्ता पक्ष ना माने, तो आप अपनी बात को प्रदर्शन करके, धरना दे करके आप अपनी बात को मनवाने का काम कर सकते हैं। ये तभी तक है जब तक हमारा लोकतंत्र जीवित है। लोकतंत्र अगर नहीं रहा तो हम अपनी बात को मनवा नहीं सकते। जैसे पहले, आजादी से पहले आपने देखा होगा कि यहाँ बादशाही चलती थी, लोकतंत्र का राज स्थापित नहीं था, राजा का बेटा राजा बन रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर कहकर के गए थे कि राजा के पेट से राजा, रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा।
अब आपकी काबिलियत तय करेगी कि आप क्या बनेंगे, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी मेहनत, आपकी लगन और शिक्षा के जरिए आप जो है तमाम तरह के पद हासिल कर सकते हैं। तो मैं बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत मानता हूँ और उनकी किताबों को मैं पढ़ता रहता हूँ। तो इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप भी अपने घरों में अपने बच्चों को संविधान के बारे में बताएं, लोकतंत्र की मजबूती के लिए बताएं। अभी आपने देखा होगा पिछले साल अगस्त की घटना है, जब आरक्षण में वर्गीकरण इन लोगों ने किया था, तो हम लोग सबसे पहले बिजनौर पे हमने धरना दिया। आप लोगों को तो शायद ना पता हो, हम लोग धरना देने गए, गर्मी में रहे, वहाँ पूरे दिन हमने धरना दिया। वहाँ से फिर 21 सितंबर 2024 में हम लोग पहुंचे इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली। वहाँ पे कई लाख लोगों की तादाद में हम पूरे देश से लोग बहुजन समाज के आए हुए थे। तो साथियों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आपको और हमको सबको जागरूक होना पड़ेगा। अगर आप अपना हक अधिकार चाहते हैं तो आपको जागरूक होना पड़ेगा। अपनी बात को मनवाने के लिए अगर अधिकारी नहीं मानता है तो आपके साथ भीम आर्मी संगठन रात दिन आपके साथ खड़ा है। अगर आपकी बात अगर कोई अधिकारी ना सुने तो भीम आर्मी का पदाधिकारी, भीम आर्मी का कार्यकर्ता जरूर सुनेगा। 100 नंबर की गाड़ी नहीं पहुंच पाएगी जितनी जल्दी भीम आर्मी का कार्यकर्ता आपके साथ पहुंच जाएगा। तो जब से भीम आर्मी यहाँ आई है तो ये जो 15% लोग हैं ये बौखलाए हुए हैं, जगह जगह भीम आर्मी का बखान करते हैं कि ये भीम आर्मी वाले, ये इन्होंने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। आपने साथियों सुना होगा कि हमारे बहुजन समाज की बेटियों को उनका शोषण किया जाता है, जैसे कि हमारे मास्टर साहब ने बताया कि हरियाणा में मनीषा बहन का जो है मर्डर कर दिया गया। और ऐसे ही हमारे समाज की बेटिया हाथरस में मनीषा वाल्मीकि जिसका नाम था, उसका रेप करके, गैंग रेप करके उसकी हत्या कर दी गई और रातों रात उसको जो है अंतिम संस्कार कर दिया गया। उसमें नाम किसका सामने आया? कुलदीप सिंह सेंगर, भाजपा का विधायक। अभी वो सजा काट रहे हैं। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि 15% 85% का शोषण कर रहा है। तो ये शोषण हम कब तक झेलेंगे? आपको मजबूत होना पड़ेगा, आपको सक्रिय होना पड़ेगा, एक्टिव होना पड़ेगा। आप अपने बच्चों को समझाएंगे कि अगर बहुजन समाज पे अगर कोई आंच आती है तो आप अपने घरों से निकलिए, संविधान के दायरे में रह करके, लोकतंत्र के दायरे में रह करके आप अपनी बात को मजबूती के साथ अधिकारी के सामने रखिए। तो मैं मानता हूं कि आपकी बात सुनी जाएगी। पहले ऐसा होता था कि जब हमारे चंद्रशेखर आजाद जी यहाँ सांसद नहीं थे और भीम आर्मी का शायद यहाँ लोग नहीं जानते थे, उससे पहले जब हम अधिकारियों से कोई बात कहते थे तो वो ऐसे ही धमका देते थे। लेकिन हमने संघर्ष किया और जैसे ही भीम आर्मी का यहाँ जन्म हुआ तो अधिकारी चौंकने लगे। और आज हालात ये है सम्मानित साथियों कि अगर हम किसी बात को एसएचओ से कहते हैं, एसपी से कहते हैं, सीओ से कहते हैं, किसी भी अधिकारी से कह देते हैं कि मैं भीम आर्मी का कार्यकर्ता बोल रहा हूं, तो सम्मान के साथ जो है